ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से पाकिस्तान के संबंध को दुनिया को बताने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भारत लौट आए हैं। वतन वापसी के बाद यहां पर सलमान ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब, जो कि खुद ही विदेश मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार के दौरान। सर, स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पे। सर, पहले तो बधाई, आप लोगों ने काफ़ी देशों का दौरा किया डेलीगेशन के तौर पे, वहाँ पर भारत की बात रखी कि आखिर किस तरह से भारत जो है पाकिस्तान के टेरर से परेशान रहा है काफ़ी दशकों से। तो इसको कितनी सफलता मिली है सर आपके विजिट को? मेरा मानना है कि हम लोग बहुत सफल रहे। कमोबेश हम जो अपना लक्ष्य लेकर गए थे उस लक्ष्य पे हम लोग सफल हुए, पूरी तरह से सफल हुए। और बहुत अच्छी तरह हम लोगों को वहाँ पर हमारा स्वागत हुआ, हमको रिसीव किया गया, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना गया और कई जगह पर बहुत स्पष्ट ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, टेररिज्म के मामले में हम आपके साथ खड़े हैं। सारे देशों ने ये कहा और ये भी बताया कि हम आपके प्रधानमंत्री को संदेश भेज भी चुके हैं, हम संवेदना का संदेश भी भेज चुके हैं और जो भी हुआ है वो बहुत गंदा है, बहुत बहुत बुरा है और हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो ठोस बातें थीं उन पर जब लोगों ने बातचीत करी तो उसमें बहुत सारे प्रश्न भी आए, सवाल भी आए जिनके हमने जवाब दिए और हमारा ये मानना है कि हमने लोगों को संतुष्ट किया है और लोग उस पर बड़े ध्यानपूर्वक आगे कार्रवाई की बात सोचेंगे और उनके साथ हम लोग अगर हम उनके साथ संपर्क रखेंगे तो आगे हमको काफ़ी और कामयाबी मिलेगी। सर, जिस तरीके से आपकी डेलीगेशन जब वहाँ मौजूद थी मलेशिया में, तो वहाँ हमने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से एक स्टेटमेंट इशू किया, भारत को गलत ठहरा रहा था, भारत को झूठा बता रहा था। तो आपको क्या लगता है कितनी उनको इसमें मदद मिलेगी? पाकिस्तान ये कहता है कि भारत अग्रेसर है। भारत ने 14 दिन, इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद 14 दिन तक भारत ने ये कहा कि आप इन आतंकवादियों को पकड़ो और उनको न्याय का रास्ता दिखाओ, 14 दिन तक। और उसके बाद हमने उन पर प्रहार किया तो कहाँ किया? उनके आतंकी अड्डों पर किया। कब किया? रात के वक्त किया, ताकि वहाँ कोई सिविलियंस ना हो, वहाँ कोई सिविलियंस को कहीं चोट ना पहुँचे। और उसके बाद जब उन्होंने वापसी हमला हम पर किया तभी हमने उनके एयर बेसिस पे हमला किया। और जब उन्होंने थक कर ये कहा कि अब रोक दीजिए तो हमने कहा कि चलिए सीज़ फायर हो जाए, हम रोक देते हैं। तो इसमें उनकी कहाँ बात आ जाती है जब वो ये कहें कि भारत ने उनके साथ कोई गलत काम किया है या भारत ने उनको धोखा दिया है? कहाँ से ये बात आ जाती है? और मैं नहीं मानता हूँ कि कोई समझदार व्यक्ति विश्व में, कोई समझदार व्यक्ति उनकी बात पर कोई ज़्यादा ध्यान देगा। सर, जिस तरीके से आप लोग जाकर भारत की बात वहाँ पे आप लोगों ने रखी है, मगर पाकिस्तान जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, उसके बाद टीआरएफ का रोल आया था सामने। हमने 2008 के मुंबई हमलों के बाद देखा था आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आइसोलेट किया था, उसको अलग थलग किया था। और एलईटी हो या फिर उसके जो बड़े टेररिस्ट थे उन पे भी यूएनएससी का सैंक्शंस लगे थे। तो भारत के लिए कितना मुश्किल होगा ये सैंक्शन लगवाना, चूंकि चीन और रशिया दोनों की प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान की तरफ अभी दिख रही है। हमारे संबंध रशिया से भी अच्छे हैं और जब बात यहाँ तक पहुँची जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया हमारा साथ देगी और रशिया जो कुछ भी होगा, जो भी सहयोग होगा वो देगी। चाइना के साथ भी कभी कभी खटास और कभी कभी मिठास का मामला रहता है, लेकिन चाइना को भी हैंडल करना होगा। हम लोग हैंडल करेंगे, इसलिए कि हमारा लक्ष्य जो है वो किसी ना किसी तरह से हमको मिल जाए। इसके लिए हमको जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी प्रयत्न करने होंगे वो हम करेंगे। लेकिन ये हमारा काम नहीं था, ये डेलीगेशन का काम नहीं था। हम तो चाइना और रूस गए नहीं और लोग गए, हम अपना काम करके आए हैं। अब सरकार भी अपना काम करेगी और जैसे भी होगा, जो सहयोग हमारी पार्टियों से लिया जा सकता है या लिया जाएगा वो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। एक बात स्पष्ट है, भारत की सुरक्षा में हम लोग सब एक साथ हैं। हमारी पार्टी ने इसको कई बार कहा है और कई बार इसको कहती रहेगी। और जब ये मौका आया कि हम बाहर जाके एक ध्वनि एक भाषा में अपनी बात कहें, तो हमारी पार्टी ने बढ़कर ये कहा कि हम अपने लोग आपके साथ कर देते हैं।
और इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी करके हम आए हैं इसका श्रेय हमारी पार्टी को भी मिलना चाहिए। आप डेलीगेशन के हिस्सा थे और भी कांग्रेस के कई नेता थे, मगर जब आप अब वापस आ चुके हैं आपने सुना भी होगा कि आखिर किस तरह से यहाँ घर पे एक तरह से द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था सरकार और ऑपोजिशन के बीच में। कांग्रेस जो है वो लगातार डिमांड कर रही है सरकार से कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, मगर सरकार ने वो मांग नहीं मानी है। राहुल गांधी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने तीखा प्रहार किया है प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र सरेंडर करके वो बात कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये सारी जिस तरीके से यहाँ पर चल रही है द्वंद्व भी? वहाँ जो करना था वहाँ करके आए हैं, यहाँ जो करना है वो यहाँ करेंगे। यहाँ हम पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी की जो रूपरेखा है, पार्टी का जो भी निर्णय है उससे हम लोग जुड़े हैं, हम वही करेंगे। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हमको बड़ी हर्ष की बात है हमारे लिए कि वहाँ पर किसी ने गंभीरता के मामले में किसी ने ये नहीं कहा लेकिन आपके यहाँ तो ये हो रहा है, आपके यहाँ तो वो कहा जा रहा है, आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। और ये हमारे लिए काम को हमारे आसान कर दिया। अगर यहाँ की बात वहाँ जाती तो हम आपस में भी लड़ने लगते। जो हमारे साथी हमारे साथ गए थे वो अपनी अपनी बात कहने लगते, तो फिर वो देश का नुकसान हो जाता ना। देश का हित था, देश का मामला था, तो वहाँ सिर्फ देश की बात हुई। अब हम घर आ गए हैं। अब घर में जो अपनी पार्टियां हैं, अपनी पार्टियां का जो भी पार्टियों की गतिविधियां होंगी उसमें यहाँ पे सहयोग करेंगे पूरा। मगर सर कांग्रेस पार्टी लगातार हमला कर रही है प्रधानमंत्री पर, उनको नरेंद्र सरेंडर कह रही है, फिर वो लगातार फॉरेन पॉलिसी को भी फेल्ड पॉलिसी बता रही है, फिर यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि आखिर यूएस ने क्यों मीडिएट किया, जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया। जो भी हम कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, वो हमारी पार्टी की राय है, हमारी पार्टी की पोजीशन है। पार्टी से हम लोग सब जुड़े हैं, हमारी सब की पोजीशन वही है जो पार्टी की पोजीशन है। अब इसका कोई जवाब दे सकता है तो दे, नहीं दे सकता है तो मान जाए कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब पार्टी इंटर पार्टी का मामला आता है और पार्टी वर्सेस पार्टी का मामला आता है तो हम तो पार्टी के साथ ही रहेंगे ना, और कहाँ जाएंगे। सर मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से आपका बयान वहाँ आया आर्टिकल 370 को लेकर कि 370 हटने के बाद कैसे वहाँ चुनाव हो गए, उसका भी यहाँ पर काफी विरोध हुआ। हुए कि नहीं हुए? हुए ना चुनाव, तो वही मैंने कहा वहाँ चुनाव हुए। 370 हट गया, वही मैंने कहा। अगर नहीं हटा तो आप मुझे बता दो, और अगर चुनाव नहीं हुए तो आप मुझे बता दो। तो इसमें क्या समस्या है? चुनाव हुए हैं। आज वहाँ पर स्टेटहुड वापस होना चाहिए, ये वहाँ का मुख्य मुद्दा है। वहाँ के चुने हुए लोग इस बात को कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि जल्द से जल्द आप वहाँ पर स्टेटहुड वापस करें, और ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से दिया गया था। तो अब स्टेटहुड क्यों नहीं मिलता है, ये एक सवाल है। लेकिन इसका वहाँ से कोई मतलब नहीं है। जो बाहर हम करने गए थे उसका स्टेटहुड से कोई मतलब नहीं है। स्टेटहुड मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। सर आपने एक ट्वीट भी किया था, उस पर काफी यहाँ पे लोगों में काफी दिलचस्पी आ गई थी उस ट्वीट को लेकर, जब आपने कहा था कि क्यों लोग आखिर पॉलिटिकल एजेंसीज को क्वेश्चन करते हैं, क्या इस देश में एक देश प्रेमी देशभक्त होना इतना मुश्किल है? आपने ये बात कही। आज फिर कह रहा हूँ कि देशभक्त होना क्या इतना मुश्किल है कि कोई देशभक्ति की भावना से कहीं जाता है तो उसको ये पूछते हैं कि आप किस फायदे में जा रहे हो, आप किस पार्टी से मिलने जा रहे हो, आप क्यों किसी से दोस्ती बढ़ा रहे हो? क्या ये पूछा जाता है देशभक्त से? क्या कभी हमने ये पूछा है कि भगत सिंह ने कुछ पाने के लिए फांसी के फंदे को स्वीकार किया था, या सिर्फ ये कि देश पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये भगत सिंह ने कहा था ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भगत सिंह अगर फांसी के फंदे को चूम रहे होते और कोई छोटी बात कह देता तो कितना बुरा लगता। वही आज के दिन देशभक्त को ये चुनौतियों का सामना जो करना पड़ता है वो एक कष्ट का विषय है। वो मैंने कहा, अगर ये बात किसी देशभक्त को समझ में आ जाती है तो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। जो देशभक्त नहीं है वो ना समझ पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर शशि थरूर जी का भी बयान आया कि आखिर किस तरह से 2014 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, कांग्रेस ने यहाँ पर। शशि थरूर की बात आप शशि थरूर से पूछिए,
मुझे क्या मालूम कि उन्होंने क्या कहा, क्या देखकर कहा, क्यों कहा, एक्सेट्रा। मैंने जो कहा उसके बारे में आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब किसी और के बारे में आप मुझसे पूछें तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो आप वही बैठे हों, वही सामने हो, तो उनसे आप पूछिए कि उनको क्या जानकारी थी, उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, वो उनसे पूछिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, अब पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशन भेज रहा है विदेश में, 3 देशों में उन्होंने भेजा है अपने फॉर्मर मिनिस्टर्स, चाहे वो बिलावल जरदारी भुट्टो हों या फिर हिना रबानी खैर हों, और वहाँ के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये लोग भी अब जा रहे हैं अपने डेलीगेशन को लेकर कि कैसे भारत उनके अगेंस्ट में एक झूठा प्रोपागेंडा चला रहा है, जबकि भारत ने अपनी बात जाकर रखी है। तो देखिए ना, अब देखते हैं ना, उनकी हमारी कुश्ती है, अब देखते हैं किसकी बात मानी जाती है, उनकी मानी जाती है, हमारी मानी जाती है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना कि 26 लोग जान से खेल गए, 26 लोग शहीद हो गए, वो किसके थे? पाकिस्तान के तो नहीं थे ना, भारतीय थे, भारत के लोग थे। हमला कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसके सबूत हमने सारे दुनिया को पेश किए हैं। दुनिया कोई ऐसी गफलत में नहीं रहती है, सच्चाई को दुनिया समझती है, जानती है। तो वो गए हैं, उनको जाने दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी तो जल्द हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। विजय दिनेश ठाकुर के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।